जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए करंट की चपेट में गई युवक की जान। पहचान छिपाने शव जलाया और 40 किलोमीटर दूर फेंका। 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, इंडिया टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर कटनी से, जहां बहुरी बंद थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध बाबा रोड स्थित स्टाफ डैम के पास बांस के झुरमुट में मिली अज्ञात युवक की सड़ी गली लाश की गुत्थी को आखिरकार कटनी पुलिस ने 6 माह बाद सुलझा लिया। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि युवक की मौत जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए बिजली के करंट की चपेट में आने से हुई थी। घटना के बाद आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए शव को जलाया और मोटरसाइकिल से लगभग 40 किलोमीटर दूर ले जाकर सिद्ध बाबा रोड के पास बांस के झुरमुट में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दौरान सिद्ध बाबा रोड के समीप एक अज्ञात युवक का सड़ा गला शव मिला था। शव की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टया हत्या कर साक्ष्य छिपाने की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 92/2026 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बहुरीबंद थाना क्षेत्र में फरवरी माह में महाशिवरात्रि के आसपास में दिनांक 17 तारीख को एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी सिद्ध बाबा रोड के पास में। जब तत्समय मौके पर पुलिस पहुंची और देखा गया कि बॉडी जो है अधजली स्थिति में है और संभवतः उसके साथ में उसकी हत्या करी गई है, इस बात की जानकारी लगी, तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसके पश्चात में उस प्रकरण में जो हत्या के आरोपी हैं उनकी तलाश चालू करी गई थी। डेड बॉडी के आसपास में जब मौका नक्शा का मुआयना किया गया था तो बॉडी के आसपास में उसके जले हुए कुछ कपड़े, कुछ अन्य सामान उससे जब्त किया गया था। उस समय जो उसके पास की शर्ट जब्त करी गई थी उसमें कॉलर में एक टैग देखा गया था जिसमें लिखा हुआ था RS टेलर्स मझौली। चूँकि मृतक की कोई भी पहचान स्थापित नहीं हो पा रही थी और ना ही उसके पास में कोई उसके पहचान के दस्तावेज मिले थे, तो एकमात्र जो हमारे पास में सूत्र था वो RS टेलर्स मझौली के नाम का था, जिसको लेकर के फिर हमने अपनी टीम को मझौली थाना क्षेत्र में भेजा और वहाँ पर जो संबंधित इलाका है वहाँ पर कई प्रकार की पूछताछ करी, कई लोगों से पूछताछ करी और इस टेलर के बारे में पता लगाने का प्रयास किया गया। जांच पड़ताल पे पाया गया कि RS टेलर्स मझौली जो है लगभग 2020 के बाद से बंद हो चुका है और उसके नाम के कपड़े अब नहीं सिले जाते हैं। परंतु अभी भी हमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि जो शव है वो किसका है, इसकी पतारसी नहीं हो पाई थी। परंतु जब पूरे गाँव में और इलाके में इस प्रकार की पूछताछ करी गई तो एक गोपाल बर्मन नामक व्यक्ति थे। उन्होंने ये बताया कि उनका लड़का, जिसका नाम दुर्गा बर्मन है, काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है और ये लड़का हो सकता है कि उनका होगा। इस संबंध में उनके द्वारा गुमनामी भी पंजीबद्ध कराई गई। जो हमारे पास में डेड बॉडी उपलब्ध थी उसके पास के जो पत्ती थे, उसके जो नाखून थे, उसके जो दांत थे और जो अन्य स्पेसिमेन था उसका DNA सैम्पलिंग हमारे द्वारा कराया गया और उस DNA सैम्पलिंग से जो गोपाल बर्मन थे उनका DNA सैंपल को मैच कराया गया। जब उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो जो डेड बॉडी थी उसका DNA और गोपाल वर्मन का DNA ये जैविक रूप से संबंधित है, जिससे स्थापित हुआ था कि ये बॉडी जो है दुर्गा बर्मन की है। जब ये बात स्थापित हो पाई कि ये बॉडी दुर्गा बर्मन की है, तब इसमें पतारसी चालू करी गई कि किस प्रकार से उसके साथ में ऐसी घटना हो सकती है और उसके पूरे दिनचर्या के बारे में जानकारी निकालने का प्रयास किया गया। तो ये मालूम चला कि दुर्गा बर्मन जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण में कई बार शाम के टाइम पे घूमने के लिए निकलता था और जंगलों में जा करके वो तेंदुपत्ता की जो बीड़ी होती है उसका सेवन करता था और घूमता फिरता रहता था। तो जब पता लगाएगा कि वो कहाँ कहाँ पे जाता है तो उसी तलाश के दौरान में एक कुल्हाई देव के पास जो जंगल है उसके आसपास में कुछ सामान हमें पड़ा हुआ मिला, जो कि कुछ एवरेडरी बैटरीज, कुछ गुलेल, कुछ पत्तियाँ और कुछ अन्य सामान जो कि संभवतः दुर्गा बर्मन का हो सकता था, जिसकी पहचान उसके पिता से कराई गई। तो ये मालूम चला कि उसी का सामान है। जब हमें असली घटनास्थल का मालूम चला कि यहाँ पर एक्चुअल में घटना हुई है, तब हमने पता लगाने का स्टार्ट किया कि यहाँ पर किस किस का मूवमेंट होता है। तो मुखबिर सूत्रों से ये बात सामने आई कि यहाँ पर कुछ 4-5 लड़के हैं जो कि अक्सर यहाँ पर करंट का वायर लगा करके जानवरों को मार करके खाने का काम करते हैं। मुखबिर सूत्रों से उनके बारे में पता लगाया गया, उनको तस्दीक करके उठाया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई। तब जाकर के ये जो 3 आरोपी हैं हमारे, धर्मेंद्र गोटिया, धर्मेंद्र